वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपके एक्सरसाइज 13.2 के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से हम वैल्यूओं को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम आपके वर्क। एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। इसमें देखिए मिक्सअप क्वेश्चन है। हमने पहले बताया था कि आप फार्मूलों को याद करिए। तो चलते हैं हम बुक की तरफ। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 13.2 के पहले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं, पहले देखो अर्धगोला है, फिगर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक अर्धगोला है, ठीक है, और एक शंकु है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से एक सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है, दोनों की त्रिज्याएं। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ये कितनी है, यहाँ तक उसकी त्रिज्या के बराबर। इन ठोस का आयतन पाई के पद में निकालिए। अब कह रहे हैं कि इनका जो आयतन है वो निकालना है आपको, लेकिन पाई के पद में निकालना है, पाई की वैल्यू आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन, ये कुछ अर्धगोला नहीं बेलन टाइप का बना है, लेकिन मानी गई अर्धगोला है, अर्धगोला है। तो यहाँ पे देखेंगे ठोस का आयतन इक्वल टू, देखो पहले क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और प्लस होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई स्क्वायर एच होता है एच। कॉमन कुछ आ जाएगा, देखो 1/3 1/3 हो गया कॉमन, पाई कॉमन हो गया,
ठीक है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा क्या, एक एच बचा, यहाँ पे बचा क्या 2r। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए या फिर छोड़ दो, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा ही कर लो, सीधा सीधा वैल्यू रखो। 1/3 पाई रखना नहीं है। त्रिज्या कितनी है 1, गुणे ऊंचाई कितनी है 1 धन 2/3 पाई r गुणे यानी 1 का क्यूब। ये हो जाएगा आपका π/3 प्लस 2π/3। जब होगा 3π/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई, आंसर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ देखो सबका वैल्यू एक एक ही है, सब कुछ देखिए, ऊंचाई भी है, ये क्या है, ये आपका बराबर h है, ये बराबर r है, ये भी बराबर क्या है r है। ठीक है, तो जब सबका बराबर ही एक एक है, एक एक हमने रख दिया, एक का क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सब एक एक ही आएगा। ठीक है, तो इतना इतना है, दोनों का एलसीएम देखो, वो एलसीएम लिया 3, जोड़ दिया 3 कट गया, पाई आ गया आपका आंसर। ये आपका था पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, इसको हटा देते हैं। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। अच्छा, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, बेलन देखो, बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों, दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों, है ना। देखो मान लो यहाँ है, दो शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखो व्यास का मतलब हो गया, ये मॉडल यहाँ से लेके अंदर ही बना लेते हैं, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ये पूरा व्यास हो जाएगा, और पूरी लंबाई यानी यहाँ से लेके कितना है 12 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक है। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई से देखो ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब इसके आंतरिक आयतन को निकालना है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है इसमें, ठीक है, इसमें ध्यान देते हैं हम क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं। चलते बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कि यहाँ पे आपका देखो शंख की ऊंचाई कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या देखो, शंख की ऊंचाई देखो 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी देखिए, पूरा व्यास है तो इसका आधा त्रिज्या होगा 3/2। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी देखो, टोटल दिया गया है 12, अब इसकी ये 2 और इसकी ये 2 कम कर देंगे, ये 2 2 4 कम कर देंगे तो कितना 8 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, यह ऊंचाई हो गया। अब हम उसका आयतन निकालेंगे, तो पहले इस बेलन का आयतन निकालो, फिर
इस शंकु का आयतन और इस शंकु का आयतन निकाल के तीनों चीज़ों को जोड़ दो। यही चीज़ है बेलन का आयतन और 2 गुणे शंकु का आयतन। बेलन का आयतन ये हो गया फॉर्म पाई आर स्क्वायर एस और 2 गुणे 1/3 पाई। अब हम वैल्यू रखते हैं, देखो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, देखो पाई आर स्क्वायर चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ, H2 प्लस 2/3 H1 22/7 गुणे आर। आर कितना है, 3/2 का स्क्वायर। H2 कितना है, H2 आपका 8 है प्लस 2/3 गुणे H1 कितना है 2। ठीक है, चलिए देखो यहाँ से आप काटते हैं, 22 गुणे 9/7 गुणे, देखते हैं बच्चों अभी दिख रहा हो, 7 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 कर दी, 2 का स्क्वायर यहाँ कर दी, गुणे देखो यहाँ पे 8 है प्लस 4/3, 2 से काट देंगे यहाँ 11 हो जाएगा, तो 99/14 गुणे 8 3 24, 24 4 28/3, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, 14 दूनी 28, ये आ जाएगा 33 दूनी 66 सेंटीमीटर। लाइट बच्चों, लाइट थोड़ा सा यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब कर दिया कल रात से, तो देखिएगा थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये आपका आ गया आंसर, यहाँ पे आपको दिखा होगा। ठीक है कि यहाँ हुआ कॉमन ले लिया, इतना आया, इसका 22/7 आर का मान दिया गया, इसका स्क्वायर किया 9/4 आ गया, 2 गुणे 2 कट कर दिया, 11 आ गया, 99/7 दूनी 14, फिर इसका हमने किया 2 दूनी 4/3, 7 8 3 24 4 28/3, 14 दूनी 28, 3 33 से 3 से काट दिया 99, 33 33 दूनी क्या हो गया 66 आ गया आपका आंसर। ये आपका था क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है आपका अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो पहले से मैं बता दिया हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें आप लोग। तो देखिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? चलो पूछा गया, यानी एक गुलाब जामुन में कितनी होती है? 30% उसके आयतन का चाशनी होती है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है ना, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखो, आपको हम इस तरह के क्वेश्चन हम प्रीवियस में बताए हैं। तो इसमें हम पहले क्या कर लेंगे कि एक गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर एक गुलाब जामुन का निकालने के बाद उसका हम 30% निकाल के जितने का पूछा जाएगा उतने का निकाल देंगे। चलो बच्चों देखते हैं इसमें बताया गया। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारा यही है, एक गुलाब जामुन हमारे जैसे गोले का आकार का है, आगे बेलन वो अर्धगोला लगा हुआ है। तो इसमें देखो पूरा दिया गया है 5, इसकी जो त्रिज्या दी गई है पूरा व्यास 2.8 है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1.4 हो गया यहाँ पे त्रिज्या। अब यही चीज़ क्या करते हैं हम यहाँ से, क्योंकि इतना दोनों से घटा देते हैं तो हमारा क्या आ गया, ये हमारे बेलन की ऊंचाई आ गई। अब हम चलते हैं, और अर्धगोले की ऊंचाई तो पता ही है कितनी हो गई है आपकी, 1.4 त्रिज्या के ही बराबर होगी। तो एक गुलाब जामुन का आयतन हम निकालते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकले? देखो इतना बेलन का आयतन और प्लस इस अर्धगोले का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे, ये हुआ
पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, 2 है तो 2 से गुणा कर दिए हम। पाई आर स्क्वायर हमने इसमें कॉमन ले लिया, ये वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 1.4 का स्क्वायर, 1.4 हमने यहाँ कर लिया, फिर 1.4 को 7 से काट दिया, 0.2 आ गया हमारा यहाँ पे। फिर इसका इससे गुणा कर दिया तो 22 दूनी 44, 4.4, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, और गुणे 1.4 है। यहाँ पे देखते हैं 22 तियाँ 66, 6.6 धन 5.6/3 जोड़ दिया तो 12.2। अब 6.16 12.6 का गुणा किया तो 75.152 आ गया, और जब डिवाइड करेंगे 25.053 ऐसे करके आएगा, तो हम 2 अंक तक ले लिए हैं 0.25। ठीक है, ये हमारा देखो क्या निकला, एक गुलाब जामुन का आयतन निकला। तो कितने गुलाब जामुन का कह रहे हैं वो 45 गुलाब जामुन का कह रहे हैं। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन हमने मल्टीपल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मल्टीपल कर दिया जब, तो उसमें कह रहे हैं कि 30%, यानी गुलाब जामुन 45, एक गुलाब जामुन के 30%, तो 45 का भी 30% होगा। हमने 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% क्या किया, निकाल दिया। तो 38.1 है, अप्रोक्सीमेट 338 सेंटीमीटर क्यूब आएगा चाशनी का आयतन। समझ में आया बच्चों? ये चीज़ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। सॉरी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखते हैं। चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 4था नंबर क्वेश्चन। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसके कलम रखा गया है के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं। घनाभ की बीमाएं इतना है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतनी है और गहराई इतनी है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन बताइए कि लकड़ी का आयतन कितना है, यही आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फिगर तो बना है आपके, उसमें एच क्या होगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, देखो जो गड्ढे की गहराई दी गई है यानी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और उसकी त्रिज्या आर दिया गया 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है आपका। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, आगे कह रहे हैं ये कि अब देखो लकड़ी का आयतन, फिर देखो यहाँ पे लकड़ी का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम, लकड़ी का आयतन क्या होगा आपके, देखो पूरे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होगा यहाँ पे, ध्यान देंगे कि गड्ढे का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH-4 गुणे गड्ढा किस आकार का है, शंख क्या आता है, शंख का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना शंख का आयतन।
यही हो गया। ये बराबर हो गया LBH दिया गया है आपका बीमाएँ 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे R का मान कितना दिया गया है 0.5 का स्क्वायर गुणे H कितना दिया गया 1.4। ये आपके पूरे वैल्यूज दे दिए गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू दे दी गई है। कैलकुलेट करते हैं, 10 से गुणा होगा 35 हो जाएगा, 15 25 75 की 5, 15 3 45 45 5 50 50 2 52 माइनस ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे 22/7 गुणे नहीं 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 0.2 आ जाएगा, तो ये हटा देते हैं और इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.4। ठीक है, इतने का हो गया ये इतना। अब इसका करेंगे 5 के स्क्वायर करेंगे, 5 5 25, तो ये हो जाएगा 25, 1 1 2 अंक बाद 0.25। फिर करेंगे 525 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 25 चौका क्या होता है, गुणा करें 25 चौका क्या होता है 100 होता है, गुणे 4.4/3। देखो 1 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे। तो ये कितना आ गया आपका 525 माइनस 4.4/3 बराबर। अब गुणा करके कर लेते हैं यहाँ पे, जो आएगा आपको वैल्यू 5 3 15 की 5, 3 दूनी 6 6 7, 5 3 15 माइनस 4.4/3 बराबर 75 से 4 गया, 75 से 4 गया तो 71, 71 से 0.4 गया तो यानी 1570.6/3 इतना आएगा। डिवीजन कर लेंगे इसका, जब डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 5 15 की 5, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 दशमलव 3 5 15, ऐसे हो गए 5 3 क्यू। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक बर्तन है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। देखो ये उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरस क्या खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। चलो पानी से पूरा क्या है, ये पूरा पानी से क्या हुआ है, ऐसे ऐसे पूरा क्या है, ये ऐसे पूरा भरा हुआ है, ये पानी से वाटर से पूरा भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है। कुछ गोलियां डाल दी जाती है ऐसे, ठीक है, गोलियां कुछ डाली जाती हैं, ठीक है ना, जिससे उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। पानी में गोलियों की संख्या कितनी होगी, यही संख्या पता करनी है कि कितनी संख्या होगी गोलियों की। तो देखो पहले तो ऊंचाई दी गई, शंकु की त्रिज्या दी गई,
शीशे की गोली की त्रिज्या दी गई। इतनी चीज़ तो दी गई आपके क्वेश्चन में। हमने मान लिया कि गोली में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या क्या है, हमने n मान लिया कि n है। तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना होगा, तो गोलियों की संख्या गुणे गोली का आयतन जितना होगा एक गोली का आयतन। तो अब इसमें क्या है, अब पानी कितना निकलेगा, चौथाई भाग निकल रहा है ना, चौथाई भाग यानी 1/4 भाग, ये बराबर हो सम के आयतन का। तो 1/4 सम का आयतन क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर n गुणे इतना हो गया, कट पिट हुआ जो कटा। उसके बाद यहाँ हमने वैल्यू रख दिया और कैलकुलेशन किया, 25 अट्ठे 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 बराबर n गुणे 5 का क्यूब करेंगे 125, 3 अंक बाद दशमलव लगाओ, इतना हो गया, 4 से गुणा किए तो 500 हो गया, यही 0.5 मान लेते हैं। ठीक है, जब इधर आएगा आपका ये 10 से गुणा कर देंगे, 500/5 हो जाएगा तो 100 आ गया। गोलियों की संख्या कितनी थी, 100 गोली डाला गया था, तब जाके 1/4 निकला। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं। वहाँ पे है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाले एक आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसके सिरे की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन पर अध्यारोपित किया गया है। ठीक है ना, इसमें आपका कुछ ऐसे है कि एक बड़ा बेलन है, एक ऐसे क्या है, एक आपका इस तरह का, देखिए हम कुछ फिगर आपको बना दे रहे हैं, ये इस तरह का एक बेलन है और इसी पे एक क्या है, एक अध्यारोपित किया गया है, एक छोटा बेलन। ठीक है, ऐसे, ठीक है, अध्यारोपित किया गया है। तो कह रहे हैं इसमें बताइए कि 8 ग्राम लोहे में कितना आयतन, मतलब कितना द्रव्यमान होगा 8 ग्राम लोहे का। देखो हम सबसे पहले यहाँ निकाल लिए कि बड़े बेलन की त्रिज्या है और बड़े बेलन की ऊंचाई। त्रिज्या देखो इसकी दी गई है, कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फिर इसी तरह छोटे की त्रिज्या दी गई है, ये दी गई है आपकी 8 और ऊंचाई दी गई है 60। ठीक है ना, ये चीज़ दी गई है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तभी ना, छोटे और बड़े की ऊंचाई को जब हम जोड़ देंगे तभी तो आएगी पूरे स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, तो हमने वही फार्मूला लगा दिया। और देखिए पाई का मान, चूंकि इसमें 3.14 बोला है रखने के लिए, तो हम पाई का मान अभी नहीं रख रहे हैं, पाई को ऐसे रखें। R1 पहला है, R1 12 का स्क्वायर करेंगे 144 गुणे h 220, फिर 8 का है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 गुणे 60। कैलकुलेट किया हमने इनको तो आया 35,520 आया। फिर अब पाई का मान हमने रख दिया और मल्टीपल किया तो इतना आ गया। फिर 1 सेंटीमीटर लोहे के द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा, 8 गुणे कर दिए, ये ग्राम में है, 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा किलोग्राम में आ गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 2 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे रेस करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं यहाँ पे इस 2 क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई 120 है और त्रिज्या कितनी है, ये 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे एक शंकु क्या है, ये अध्यारोपित है, यानी ऊपर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि इसमें देखो क्या है, इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो है ये पूरा वाटर से भरा हुआ है।
ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका वाटर से, पूरा वाटर से ये भरा हुआ है, ठीक है, डाल दिया जाता है। कह रहे हैं कि बताइए बेलन में कितना पानी होगा, ये डाला जाएगा इस चीज़ को तो पानी तो बाहर निकलेगी इसके ही आयतन के बराबर। तो क्या करेंगे हम, इस पूरे बेलन के आयतन से इन दोनों के आयतन को जोड़ के घटा देते हैं, निकल जाएगा। तो चलते हैं, हम वही करते हैं। देखिए त्रिज्या 60 है सभी की, बेलन की ऊंचाई दी गई है 180, क्योंकि पूरा देखो 120 160 180 हो जाएगा। शंकु क्या होगा 120, बेलन में से बचे पानी का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन में से क्या करें जोड़ के घटा दी। फार्मूला बेलन के आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H1 पहला है ऊंचाई, माइनस अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 शंकु का हो गया। इसमें से देखो हमें कॉमन क्या मिलता है, पाई आर स्क्वायर कॉमन मिलता है, तो यहाँ H1 हो गया, माइनस का गुणा होगा 2/3 आर होगा, माइनस का गुणा होगा प्लस माइनस का माइनस 1/3 H2 हो गया। 22/7 60 का स्क्वायर कर दिया त्रिज्या, H1 180 है, 2/3 60 गुणे वैल्यू हमने पुटअप किया है, बस सिंपल सा कट पिट किया, थोड़ा सा कैलकुलेट किया, 80 गया तो यहाँ 100 आ गया, और 100 से जब गुणा करेंगे इसका इसमें गुणा करके जब डिवीजन करेंगे इसको, ये इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि क्यूब है, देखो 100 100 100 3 बार 100 से डिवीजन कर देंगे तो दशमलव इधर खसक के आएगा, यहाँ पे लग जाएगा, तो 1.131 मीटर क्यूब क्या हो गया, इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना पानी आपका शेष बचेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, आपका कह रहे कि एक गोलाकार कांच के बर्तन के ऊपर एक बेलनाकार आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। देखो एक गोलाकार बर्तन है, इसके ऊपर एक ये लगा हुआ है, व्यास 2 है, त्रिज्या 1 हो जाएगी, ऊंचाई क्या है 8 है बेलन की। ठीक है, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या क्या है 4.25 दिया गया है, बेलन की ऊंचाई क्या है 8 है, त्रिज्या 1 हो जाएगी, 2 है तो आधा 1 हो जाएगा। बर्तन का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों को जोड़ देते हैं, निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने फार्मूला लगा दिया और वैल्यू पुटअप कर दिया, कैलकुलेशन किया, आपका इतना आ गया। इसमें कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने माप करके निकाला था, उसका 345 आ रहा था, लेकिन आंसर कितना आ रहा, 346.8 से, अर्थात बच्चे ने गलत मापदंड किया था। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 13.2 था, ये यहीं पे समाप्त होता है। आपका 8 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन, और अच्छे से जो चीज़ें भी प्रॉब्लम हो रही कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो साक्षी एजुकेशनल एकेडमी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ज़्यादा धन्यवाद।